हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को गैस की समस्या के बारे में बताने चल रहा हूँ। गैस कैसे बनती है और इसके लक्षण क्या होते हैं और इसका उपचार क्या है, इन सब के बारे में आज मैं डिटेल में चर्चा करने चल रहा हूँ। सबसे पहले जानते हैं कि गैस बनने पर क्या दिक्कत होती है। तो यदि पेट में गैस बनती है एब्डोमेन में, तो व्यक्ति को डकारें आती हैं और मुंह के माध्यम से गैस निकलती है। लेकिन यदि बड़ी आंत में कोलन में गैस बनती है तो वो एनस के माध्यम से बाहर निकलती है। और गैस बनने पर व्यक्ति का पेट फूल जाता है और दर्द भी हो सकता है, कभी कभी उल्टी भी हो जाती है। ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। और गैस यदि ज़्यादा बन जाती है तो सीने में जलन भी हो सकती है और सीने में दर्द भी हो सकता है, जो कि हार्ट के सिम्टम्स भी पैदा करता है। तो इसको अलग से डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है कि ये गैस का दर्द हो रहा है या फिर हार्ट की वजह से सीने में दर्द हो रहा है। यदि गैस की वजह से पेट में दर्द हो रहा है तो वो स्टर्नम के निचले हिस्से में दर्द होता है और पेट में जलन भी होती है, डकारें आती हैं, एनस के माध्यम से भी गैस निकलती है। ये लक्षण अगर मिल रहे हैं तो ये गैस की वजह से होता है। लेकिन यदि हार्ट की वजह से सीने में दर्द हो रहा है तो उसमें जो दर्द होता है वो जनरली लेफ़्ट साइड में होता है और वो गर्दन की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ रेडिएट करता है, गर्दन तक जा सकता है। और कभी कभी बाएं हाथ में पूरे हाथ तक, नीचे तक, उंगलियों तक भी ये दर्द हो सकता है। इस दर्द के अलावा व्यक्ति को सांस फूलने की समस्या हो सकती है और घबराहट होगी, बेचैनी होगी और सांस में दिक्कत होती है। यदि ये सारे लक्षण पाए जाते हैं तो ये सब हार्ट के सिम्टम्स होते हैं। तो इनके डिफ्रेंशिएशन के लिए हमने दोनों सिम्टम्स बता दिए हैं कि गैस में क्या होता है और हार्ट की वजह से कैसे सीने में दर्द होता है। तो अब आइए जानते हैं कि गैस बनती कैसे है। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के साथ मुख के माध्यम से भोजन के साथ गैस हमारे पेट में पहुंच जाती है, तो वो बाद में डकार के माध्यम से बाहर निकलती है। और या पानी पीते हैं तो पानी के साथ भी गैस पेट में चली जाती है, एयर चली जाती है, जिसकी वजह से डकारें आती हैं और गैस बाहर निकलती है। कोल्ड ड्रिंक पीने से कोल्ड ड्रिंक भी गैस बनाती है, जिसकी वजह से कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद डकारें आती हैं तो वो मुँह से निकलती है। लोग बोलते हैं कि गैस को कोल्ड ड्रिंक ख़त्म करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोल्ड ड्रिंक की वजह से ही गैस बनता है, जो कि डकार के रूप में बाहर निकलता है। भोजन स्टमक के आगे जा कर के स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो जब लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन में भोजन का जो पचा हुआ पार्ट जो पहुँचता है, जो कि पूरी तरह से पचा नहीं होता है, तो वो वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि उसका फर्मेंटेशन करते हैं, जिसकी वजह से गैस वहाँ पे बनती है और वो गैस एनस के माध्यम से बाहर निकलती है। कोलन में जो अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट वैसे डाइजेस्ट हो जाता है इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन कुछ हिस्सा उसका बचा रह जाता है। तो वो जो है बैक्टीरिया के द्वारा कोलन में फर्मेंटेट होकर के गैस बनता है उसका। और कुछ फाइबर्स भी होते हैं, फाइबर्स की वजह से भी गैस बनता है। फाइबर्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, इंटेस्टाइन को साफ़ सुथरा रखते हैं। और कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ के पेशेंट के लिए फ़ाइबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ ही फाइबर ऐसे होते हैं जो कि इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं और वो लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन में जाकर के वहाँ पे फर्मेंटेट होकर के गैस का फॉर्मेशन करते हैं। गैस बनाने वाले और भी भोजन हैं, जैसे कोई भी दाल है, जैसे चना की दाल हो गई, मसूर की दाल हो गई, मटर की दाल और उड़द की दाल, ये दालें जो है गैस बनाती हैं। राजमा गैस बनाता है। मिल्क प्रोडक्ट जो है, मिल्क जो है गैस बनाता है। सोयाबीन से भी गैस बनती है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो खाने पीने में ध्यान देना चाहिए, ये भी गैस बनाती हैं। कुछ बीमारियां भी होती हैं जिनकी वजह से गैस बनती है, जैसे पेप्टिक अल्सर होता है और डिओडनल अल्सर होता है। और इसके अलावा पैंक्रियाटाइटिस यानी पैंक्रियाज में सूजन हो जाती है। पैंक्रियाज एक ग्लैंड होती है जिसमें कि इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। तो यदि पैंक्रियाज में सूजन आ जाती है तो जो उसमें से डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं वो पर्याप्त मात्रा में नहीं निकल पाते और भोजन का सही तरीके से डाइजेशन नहीं हो पाता है, जिससे कि गैस बनने लगती है। गैस्ट्राइटिस की वजह से भी गैस बनती है
और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS एक बीमारी होती है जिसकी वजह से भी गैस का फॉर्मेशन होता है। ये सभी कारण गैस बनाने में जिम्मेदार होते हैं। तो पहले तो ये समझना चाहिए कि हमें किस वजह से गैस बन रही है। जो भी रीज़न होता है, कोई भी खाना या कुछ भी आप जो खाते हैं उसमें यदि आप देख रहे हैं उसकी वजह से गैस बन रही है तो उसे पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, तो गैस बनना अपने आप रुक जाता है। और यदि किसी को गैस बन गई है तो वो ट्रीटमेंट के रूप में एंटासिड सिरप आता है, उसे ले सकते हैं, या एंटासिड की चूसने वाली गोली भी आती है, उसे भी ले सकते हैं, जिससे गैस ठीक हो जाता है। गैस को ठीक करने के लिए एक मैं आयुर्वेदिक चूर्ण बता रहा हूँ, उसको आपको अपने से ही बनाना है। इसमें 5-6 चीज़ें हैं जो कि आपको किराने की दुकान पे मिलेंगी। इनको सबको बराबर मात्रा में लेकर के चूर्ण आपको बना लेना है पाउडर, और 1 चम्मच पाउडर सुबह, 1 चम्मच शाम, भोजन के बाद गुनगुने पानी से इसको लेना है। तो आपकी गैस की समस्या कितनी भी पुरानी होगी, ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने में ये पूरी तरह से ठीक हो जाती है। और ये चूर्ण केवल गैस के लिए ही काम नहीं करता है। यदि आपको पेट में जलन हो रही है, जलन भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और जिनको कब्ज़ की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ के लिए भी ये रामबाण दवा है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ मिला करके इस चूर्ण को बनाया जाता है। तो पहला है सौंठ, दूसरा सौंफ, तीसरा अजवाइन, चौथा जीरा, पांचवा मेथी, छठवां काला नमक। सौंठ, सौंफ, अजवाइन, जीरा, मेथी, काला नमक, ये 1 2 3 4 5 6 आइटम है। सौंठ, सौंफ, अजवाइन, जीरा, मेथी और काला नमक, ये सबको बराबर मात्रा में लेकर के बारीक पाउडर बनाना है। जितना बारीक रहेगा उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। बारीक पाउडर बना करके भोजन के बाद गर्म पानी से 1 बड़ा चम्मच सुबह, 1 बड़ा चम्मच शाम को सेवन करना है। ये 2 से 3 महीने में कब्ज़ की समस्या को भी पूरी तरह से ठीक कर देगा, या अगर किसी को गैस बन रही है तो वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। और दूसरी बात कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी विशेष नहीं है। इसमें थोड़ा यही नमक है। जिन व्यक्तियों को ब्लड प्रेशर की समस्या है या बॉडी में सूजन है, उन्हें नमक निकाल करके बाकी सारा चीज़ लेना है, क्योंकि बीपी के पेशेंट्स अगर नमक ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो उनका बीपी और बढ़ जाएगा। या फिर किसी को किडनी की बीमारी है तो उन्हें भी इसमें से नमक निकाल करके बाकी जो 5 इंग्रेडिएंट्स हैं उनका पाउडर बना के लेना है। ठीक है, तो आप लोग इसका सेवन कर सकते हैं और इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये रहा गैस का ट्रीटमेंट। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा आप लोगों के लिए। तो यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोज़ को शेयर करिए ताकि और लोगों को इसका लाभ मिल सके। और यदि किसी का कोई सवाल हो तो वो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। तो वीडियो को मैं अब यहीं क्लोज़ करता हूँ। धन्यवाद।